तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनेट्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये है। इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके पास भी एक लोन पेयर है, इसके पास भी एक लोन पेयर है। ठीक है, इसका रोल बहुत ज़्यादा है, अभी देखते हैं क्या है। क्या बोलता है? नंबर वन, दियर इज डेटिव ओवरलैप ऑफ फील्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन ऑफ CO एंड एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ मेटल फॉर्मिंग डेटिव सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, हम लोग मेटल कार्बोनिल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मेटल कार्बोनिल पढ़ रहे हैं। तो एक मेटल होगा हमारे पास, ठीक है, एक लिगेंड क्या होगा हमारे पास? कार्बोनिल होगा। तो यहाँ पर जो कार्बोनिल है, कहता है कार्बोनिल का जो कार्बन है ना, ये कार्बन, ठीक है, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि मैंने ऊपर दिखा रखा है, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जो मेटल होगा, मेटल के पास क्या होंगे? एम्प्टी, मतलब रिक्त कक्षक होंगे, जैसे यहाँ पर दिखा रखा है। ये जो है कार्बन, जो है कार्बन CO का कार्बन, इसको फील्ड दिखा रखा है, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन दिखा रखे हैं, यहाँ पर पूरा भरा हुआ है। ठीक है, ये है हमारे पास एम्प्टी ऑर्बिटल है किसके? मेटल के। तो क्या करेगा पहले केस में, जो लिगेंड है CO, वो कार्बन के साइड से इलेक्ट्रॉन देगा इसको। ठीक है, कार्बन की साइड पे इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। कौन सा? सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर दिखाया भी है पूरा का पूरा। यहाँ पर इसका ऑर्बिटल, इसका ऑर्बिटल ओवरलैप किया तो पूरा एक ही बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बना? सिग्मा बॉन्ड, मेटल और CO के कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बन गया, उसको बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। वो यहाँ पर लिखाया हुआ है, ये भी दिखाया है। ठीक है, इसको डेटिव बॉन्ड भी कह सकते हैं, क्योंकि एक ही साइड से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। ठीक है, दूसरे केस में क्या होगा, आप बताओ? दूसरे केस में क्या होगा, क्योंकि अभी मैंने पहले बताया था कि जो मेटल कार्बोनेट से होते हैं, उनमें जो मेटल होगा वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। लो ऑक्सीडेशन मतलब +1 में हो सकता है, 0 में भी हो सकता है। देखो, अगर ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो उसका उसका मतलब क्या होता है? अगर कोई मेटल है, उसकी ऑक्सीजन अवस्था ज़्यादा है, इसका मतलब है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक है, अगर मेटल की लो ऑक्सीकरण अवस्था होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन कम तो है, पर ज़्यादा कम नहीं है। समझ रहे हो? तो जैसे ही जिस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लो होगी, ठीक है, वो जैसे ही लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसके पास क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी थी पर ज़्यादा कमी नहीं थी, तो इसके पास भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल के पास भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जो लिगेंड होते हैं यहाँ पर, जो CO लिगेंड है, CO के पास अभी देखा हमने, CO ने क्या किया बताओ? CO ने पहले केस में किया कि कार्बन के थ्रू इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए मेटल। ठीक है, अब जो CO लिगेंड है, इसके पास भी एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल खाली होता है, वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है, ये भी याद रखना। ठीक है, अब मेटल क्या बोला मैंने, मेटल के जो ये ऑर्बिटल हैं, देखो ऐसा नहीं है कि मेटल के पास सभी ऑर्बिटल वैकेंट होंगे, जैसे ये वैकेंट था। ठीक है, मेटल के पास भी अपने इलेक्ट्रॉन होंगे। और दूसरा केस में क्या किया, मेटल को इलेक्ट्रॉन भी इसने दे दिए। तो जैसे मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा ये लिगेंड, तो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाएगा। तो मेटल क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिलीज करने के लिए, उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करने के लिए, जो ये खाली कक्षक दिखा रखे हैं हमने कार्बन के, एंटी बॉन्डिंग भी कह सकते हैं उसको, उस तरफ को बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देगा, उस तरफ को इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट कर देगा। कौन? मेटल देगा, मेटल CO की तरफ देना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, मेटल और कार्बन के बीच में भी एक बॉन्ड बन जाएगा। एक तो कार्बन से मेटल की तरफ बना था सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, अब बन गया मेटल से कार्बन की तरफ, ये जो बन रहा है, इसको बोलेंगे पाई बॉन्ड, यानी इसको ही बोलते हैं हम लोग बैक बॉन्डिंग। समझ रहे हो? ये दिखा रखी है, क्या बोलेंगे? बैक बॉन्डिंग या पाई बॉन्डिंग। तो दो बॉन्ड बन गए, एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड। उससे क्या हुआ देखो, दूसरा केस क्या बोलता है, दियर इज पाई ओवरलैप इन्वॉल्व इन डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फिल्ड मेटल और d ऑर्बिटल इनटू द वैकेंट एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ CO भी लिखना चाहिए इसको। ठीक है, दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ MCO बॉन्ड। पहले केस में क्या बना था, ऐसे बॉन्ड बना था। अब देखो कौन सा बॉन्ड है, मेटल से कार्बोनिल की तरफ बॉन्ड बन रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग पाई बॉन्ड या बैक बॉन्डिंग भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा डेटिव बॉन्ड, जो पहले केस में बना था, ये वाला बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा डेटिव बॉन्ड टेंड टू इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द मेटल। मैंने बताया था ना, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ को जाएंगे मेटल की तरफ, तो ये जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, इसके कारण मेटल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। एट द सेम टाइम द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, उसी टाइम क्या हुआ, मेटल ने तुरंत इसके एंटी बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो पाई बॉन्ड भी बना दिया। फिर बोलता है कि एट द सेम टाइम द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड फ्रॉम मेटल टू, ये देखो मेटल टू किसकी तरफ, मेटल टू कार्बन, कार्बन। ठीक है, टेन टू डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द मेटल। अब क्या होगा, जैसे ही पहले केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जब कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दिए थे किसको, मेटल को दिए थे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल में बढ़ गई थी। ठीक है, दूसरे केस में अब क्या कर रहा है,
मेटल कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो मेटल पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो घट जाएगी, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, उसके कारण क्या होगा वो चीज देखना इंपॉर्टेंट है। देन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ MCO बॉन्ड, इसको थोड़ा याद रखना। ठीक है, अब क्या होगा कि इस केस में क्या होता है, देखो बॉन्ड तो बना, सिग्मा भी बना, पाई भी बना, उससे कॉन्सिक्वेंस उसका रिजल्ट क्या निकला। जैसे ये हमारे पास है, ये बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पर है मेटल है, इसने इलेक्ट्रॉन दिए, इसने सिग्मा बॉन्ड बनाया, इसने भी इलेक्ट्रॉन दिए तो पाई बॉन्ड बनाया। इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ कार्बन और मेटल के बीच में पाई बॉन्ड बन रहा है। मतलब बॉन्ड बनना मतलब क्या, अट्रैक्शन बढ़ रहा है। अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो मेटल और कार्बन का जो बॉन्ड होगा उसकी लेंथ क्या होगी, घट जाएगी। जबकि सी और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। इतना याद रखना है आपको। जब बैक बॉन्डिंग होती है तो मेटल और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होती है, घट जाती है, क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ता है। बॉन्ड लेंथ घटेगी तो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बन जाएगा। ठीक है, और सी और ओ के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, वो चीज़ आपको याद रखना है। अब कुछ एविडेंस है, देखो हमने बोला बैक बॉन्डिंग होती है, पर कुछ एविडेंस होनी चाहिए ना उसको प्रूव करने के लिए। तो एविडेंस भी है इसके अंदर, क्या है, एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग भी कह सकते हो। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग फ्रॉम मेटल टू CO मॉलिक्यूल result in increase the electron density on metal. This is supported by dipole moment study. क्या बोलता है, जैसे ही मेटल से कार्बन की तरफ बॉन्ड बना, ठीक है, तो क्या हुआ बताओ, मैंने बोला था ना कि दो बॉन्ड बनेंगे सिग्मा और पाई। इससे क्या हुआ, इससे हो गया अट्रैक्शन बढ़ा, अट्रैक्शन बढ़ने से डिस्टेंस कम होगा, तो डायपोल मोमेंट क्या होता है, म्यू इक्वल टू Q इंटू डी, चार्ज होता है और डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस घटेगा तो डायपोल मोमेंट घटेगा। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट की स्टडीज ने ये बता दिया कि भाई इसमें एक्चुअल में बैक बॉन्डिंग हो रही है, तभी तो यहाँ पर मेटल कार्बन का जो डायपोल मोमेंट है वो घट जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या इसका एविडेंस है, वो क्या बोलता है, द बैक बॉन्डिंग फ्रॉम मेटल टू CO एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ। सही बात है, जब मेटल और CO के बीच में बॉन्ड बनेगा, बैक बॉन्ड बनेगा, ये सिग्मा बॉन्ड, ये बैक बॉन्ड की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो उससे क्या होगा, M और C की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। जबकि C और O के बीच की जो स्ट्रेंथ है वो घट जाएगी, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस वीकनिंग ऑफ CO बॉन्ड, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बैक बॉन्डिंग fill the anti-bonding molecular orbital CO. As a result, the back bonding ability of CO decrease. ठीक है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर एक चीज डाटा भी दिया, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या बोलता है, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट बॉन्ड लेंथ ऑफ CO, जो बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ है CO की, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, कितनी है, 1.12 एंगस्ट्रम है ये। ठीक है, जब भी फ्री होगा, जब तक ये इसने किसी की भी मेटल के साथ बॉन्ड नहीं बनाया होगा तब की बात कर रहा है। ठीक है, जबकि जब मेटल कार्बोनिल मतलब जब इसने बॉन्ड बनाया होगा मेटल के साथ, तो यहाँ पर क्या बोला कि इसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ गई है। तो वही तो हम लोग कह रहे हैं ना भाई, बैक बॉन्डिंग हो रही है। मैं उसके केस में क्या हो रहा है, CO जो है, ये है, ये बॉन्ड डिस्टेंस जो है मेटल और कार्बन के बीच की बॉन्ड डिस्टेंस ये घटेगी, तो सिंपल बात है ये बढ़ेगी मेटल कार्बोनिल में। तो इसलिए कह रहा है कि जब CO फ्री था, जब CO ने किसी के साथ बॉन्ड बनाया तो इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी थी, 1.12 एंगस्ट्रॉम। जब बॉन्ड बना जाए तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो गया, उसकी बॉन्ड लेंथ घट के क्या हो गया, बढ़ के इतनी हो गई है, क्योंकि उस केस में बैक बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, जिससे मेटल कार्बन का बॉन्ड शॉर्ट होगा, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड लॉन्ग हो जाएगा।